हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द मम्मी। यह एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है टॉम क्रूज, जिसका नाम होता है निक मॉर्टन, और जेनी हेल्सी और सोफिया बुटेला। यह मूवी इन्हीं तीनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह मूवी 22 मई 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 5.4 की। चलिए अब हम कहानी पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहाँ अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है और खुदाई के दौरान यहाँ क्रूसेडियर नाम का एक मकबरा मिलता है। यह मकबरा मिलने के बाद वहाँ पर डॉक्टर हेनरी नाम का एक शख्स आता है, जो वहाँ अपने आदमियों के साथ आकर उस जगह की छानबीन करता है। छानबीन के दौरान उसे वहाँ दीवारों पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती है और इन तस्वीरों को देखने के बाद वह बताता है कि यह एक बहुत ही प्राचीन मकबरा है, जो प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और फिर कहानी हमें अतीत में दिखाई जाती है और फिर हमें 1127 ईसा पूर्व की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें राजकुमारी एमनेट को दिखाया जाता है, जो बहुत ही सुंदर, चालाक और बहुत ही निर्दयी होती है। वह मिस्र के सिंहासन की सबसे बड़ी वारिस होती है। फिर हमें वहाँ का राजा दिखाया जाता है, जिसका नाम फेरो है, जिसके राजकुमारी एमनेट के अलावा और कोई दूसरी संतान नहीं होती है। और फिर कुछ समय बाद मिस्र के राजा ने दूसरी शादी कर ली होती है, जिससे उनके एक बेटा होता है और अब वह मिस्र के सिंहासन का सबसे बड़ा दावेदार बन जाता है। यह बात एमनेट को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वह मिस्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी और इसलिए वह बुराई का रास्ता अपनाती है और वह शैतान के देवता सेठ का आह्वान करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शैतानों के देवता सेठ उसके पास आता है और उसे एक खंजर देता है, और जैसे ही वह उस खंजर को छूती है तो उसका पूरा शरीर बदलने लग जाता है। यह एमनेट का दूसरा जन्म होता है और फिर वह अपने भाई और अपने पिता को उसी खंजर से मार डालती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमनेट सेठ को इस दुनिया में लाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमनेट एक ह्यूमन बॉडी को चुनती है, और जब एमनेट उस चुने हुए व्यक्ति को उस खंजर से मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ राजा के सैनिक आ जाते हैं, जो एमनेट को पकड़ लेते हैं। और एमनेट को पकड़ने के बाद उसे सजा के तौर पे उसे जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और उसे मिस्र से दूर ले जाकर जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया जाता है। और इसके बाद कहानी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है। यहाँ हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम निक होता है। वह अपने दोस्त क्रिस के साथ इराक में होता है। निक और क्रिस अच्छे दोस्त होते हैं। निक और क्रिस दोनों ही अमेरिकन सोल्जर होते हैं। दरअसल में निक के पास एक बहुत ही प्राचीन नक्शा होता है, जो उसने किसी से चुराया था। इस नक्शे के मुताबिक यहाँ कई प्राचीन और कीमती चीजें हैं और निक इन चीजों को हासिल करना चाहता था, ताकि वह इन चीजों को दोगुना दामों में बेच सके। जैसे ही निक उस गाँव में घुसता है तो उन पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से निक अपनी और अपने फ्रेंड क्रिस की जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगाता है। और कुछ देर बाद यहाँ पर अमेरिकन सैनिक आ जाते हैं, जो उन दोनों की जान बचा लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जेनी भी आ जाती है। जेनी वह लड़की होती है जिससे निक ने वह नक्शा चुराया था। वह निक को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और उससे वह नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक उसे वह नक्शा नहीं देता है। और तभी वहाँ पर एक हमला होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जो पुराने समय का स्ट्रेचर जैसा लगता है। फिर जेनी निक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है। नीचे जाने के बाद निक के हाथ पर एक पानी की बूंद गिरती है, लेकिन जब जेनी उस बूंद को देखती है तो वह पानी नहीं बल्कि एक पारा होता है, जो जमीन पर गिरने के बाद दरार से नीचे जा रहा होता है। ये तीनों नीचे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पारे का कुआं दिखता है और जिसके चारों तरफ 6 पहरेदार खड़े होते हैं, जो सभी कुएं की तरफ देख रहे हैं। और कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी जा रही थी, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है यह कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है। कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि वह बुरी शक्तियों को कमजोर कर देता है। फिर भी वो लोग यह सोचते हैं कि इस पारे के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। और तभी निक को दिखाया जाता है। इसके बाद निक एक रस्सी को काट देता है, जिसके बाद धीरे धीरे सारी रस्सियां टूट जाती हैं और रस्सियां टूटने के बाद एक भारी चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है और पानी के अंदर जो ताबूत है वह बाहर निकल जाता है। और यह ताबूत आमनेट का होता है, जिसे हजारों साल पहले जीवित मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते ही यहाँ ढेर सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं और एक मकड़ी क्रिस को काट लेती है। अगले ही दिन निक को ख्याल आता है, जो आमनेट के साथ रेगिस्तान में होता है। आमनेट उसे कहती है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है और अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना है। और अगले ही पल निक को होश आ जाता है। इसके बाद वह इस ताबूत को लेकर हवाई जहाज से यहाँ से निकल जाता है। निक के दोस्त क्रिस को मकड़ी ने काट लिया होता है, जिसके कारण आमनेट उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, जिस वजह से क्रिस यहाँ सभी पर चाकू से हमला करने लग जाता है, जिससे निक को अपने दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। और तभी आसमान में सामने से बहुत सारे कौवे उनकी तरफ आने लगते हैं और अगले ही पल हजारों कौवे उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। विमान दुर्घटनाग्रस्त
दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले निक जेनी को पैराशूट से बाहर निकाल देता है, लेकिन वह खुद विमान में दुर्घटना में मारा जाता है। इसके बाद हमें मुर्दा घर दिखाया जाता है जहाँ वे सभी शव होते हैं जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे, और अगले ही पल निक वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं होती है, और जब डॉक्टर और जेनी उसे देखते हैं तो वो दोनों ही पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी ने मान लिया था कि निक मर चुका है। इसके बाद वह बाथरूम में जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त जिसे निक ने मार डाला था उसकी आत्मा उसके सामने आ जाती है, और वह निक से कहता है कि हम दोनों श्रापित हैं, ऑमनेट ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम विमान दुर्घटना में बच गए हो। और वह बताता है ऑमनेट तुम्हें उस विशेष खंजर से मार डालेगी जो बुराई के देवता सेठ ने उसे दिया था, और वह बताता है इसके बाद सेठ तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा और इस दुनिया में आ जाएगा। तभी निक वहाँ से चला जाता है और उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है जिसके अंदर एक प्राणी उसका पीछा कर रहा होता है और चूहे उस पर हमला कर रहे हैं, और सड़क पर एक कार के नीचे आने से पहले जेनी उसे बचा लेती है। इसके बाद निक जेनी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है, और निक जेनी से कहता है हमें उस जगह पर जाना जरूरी है जहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जहाँ पर ऑमनेट का ताबूत है। और इसके बाद दोनों ही उस तरफ बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अब ऑमनेट उस ताबूत से बाहर आ गई है, और वहाँ पर वह लोगों को मारकर अपना मानव शरीर पूरा बना रही होती है। अब निक और जेनी इस जगह पर पहुँच जाते हैं, और जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक परछाई आती है और वह निक को लेकर गायब हो जाती है, और कुछ ज़ॉम्बी निक को पकड़ लेते हैं, और ये वही ज़ॉम्बी होती हैं जिनको मारकर ऑमनेट ने अपना शरीर बनाया था। और अब ऑमनेट भी यहाँ पर आ जाती है, और उसके हाथ में वह खंजर होता है जो उसे हजारों साल पहले बुराई के देवता सेठ ने दिया था। वह उस खंजर से निक को मारने ही वाली होती है, तभी वह देखती है कि उस खंजर पर वह हीरा नहीं है, और अब वह रतन उस खंजर पर नहीं होता है, जिसकी वजह से वह उसे नहीं मार सकती है। और निक जेनी के साथ कार को छोड़कर उसे पीछे से खंजर मारता है, और तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हेनरी के सैनिक भी वहाँ पर आ जाते हैं जो ऑमनेट पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, और निक और जेनी को भी डॉक्टर हेनरी के पास ले जाया जाता है, जहाँ निक को पता चलता है कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। यहाँ पर ऑमनेट को बांध कर रखा जाता है, उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा है ताकि उसका शरीर जम जाए, और इसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर को काटने और उस पर शोध करने के बारे में सोचता है। तभी ऑमनेट निक से कहती है उसे चुना गया है, वह इस श्राप से बच नहीं सकता है, और वह निक से कहती है बहुत जल्द वह एक जीता जागता देवता होगा जिसका जीवन अनंत काल तक रहेगा, और मैं आपकी रानी बनूंगी। लेकिन निक ऐसा नहीं चाहता है। इसके बाद ऑमनेट अपने शरीर से एक कीड़े को बाहर निकालती है, और वह कीड़ा एक गार्ड के कान में जाकर उसे अपने वश में कर लेता है, और वह गार्ड वहाँ सभी मशीनों को बंद कर देता है, जिससे ऑमनेट अपने आप को मुक्त कर लेती है। इसके बाद जेनी निक से कहती है कि मुझे पता है यह सब कैसे खत्म होगा, और वह बताती है उस खंजर पर लगे मणि को हमें तोड़ना होगा। और इसके बाद जेनी कहती है मुझे पता है वो रतन कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें ऑमनेट को दिखाया जाता है जो बुराई के देवता का आह्वान करती है, और इसके बाद पूरा लंदन शहर रेत से ढक जाता है। इसके बाद निक और जेनी भूमिगत रेलवे सुरंग के अंदर जाते हैं। यह वही सुरंग होती है जहाँ कहानी की शुरुआत में हमें एक मकबरा दिखाया जाता है जो क्रूसेडर नाइट का था। क्रूसेडर की कब्र पर एक मणि होता है, और फिर डॉक्टर हेनरी को दिखाया जाता है जो उसी ताबूत के पास अपने लोगों के साथ आ जाता है। ऑमनेट अपनी शक्तियों से क्रूसेडर नाइट के सभी मम्मियों को जीवित कर देती है, और वहाँ पर वे सब लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद ऑमनेट वहाँ पर आती है और उस मणि को खंजर पर लगाती है। वहीं पर निक और जेनी को दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, और इससे पहले कि वह बाहर निकले वहीं पर ऑमनेट आ जाती है, और ऑमनेट जेनी को पानी की गहराइयों में ले जाती है। हालांकि निक उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन वह मर चुकी होती है। और इसके बाद ऑमनेट निक को मारने की अपनी रस्म को पूरी करने लगती है, लेकिन निक किसी तरीके से उससे वह खंजर छीन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह मणि को तोड़ देता, ऑमनेट उससे कहती है कि तुम एक जीवित देवता बन सकते हो, मृत्यु तुम्हारे नियंत्रण में होगी। और यह सुनकर वह खुद को खंजर मार लेता है, जिससे शैतान के देवता सिट की शक्तियाँ उसमें आ जाती है। और इसके बाद उस खंजर पर लगे उस मणि को वह तोड़ देता है, और इसके बाद वह ऑमनेट के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह जेनी की लाश देखता है उसको होश आ जाता है। इसके बाद वह ऑमनेट को पकड़ता है और उसे बड़ी ही बुरी तरीके से मार डालता है, और इसके बाद वह जेनी को भी जीवित कर देता है। दरअसल में उसने जेनी को बचाने के लिए ही खुद को खंजर मारा होता है ताकि वह उसे जिंदा कर सके। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आ जाता है। वह जेनी से कहता है कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा या बुराई के लिए। अंत में हमें निक को मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, और वहीं पर उसका दोस्त क्रिस भी होता है जिसको वह बाद में जिंदा कर देता है। इसके बाद वो दोनों ही एक अज्ञात सफर के लिए रेगिस्तान में आगे निकल जाते हैं, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।